अब उसके ऊपर में जो चक्र है यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र है। ये चक्र हमारे पीछे में यहाँ पर है, ये विशुद्धि चक्र जिसे कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको देखता है। अब इससे 16 है, इसमें सब प्लेक्ससेस हैं, माने 16 इसकी कलियां हैं। अपने आँख, नाक, मुंह और गला, थ्रोट, यहाँ अंदर के सारे मसल्स, जीभ वगैरह सब इससे कंट्रोल होते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये चक्र है। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब बाह्य की जो आंखें, जैसे जलन होना, आंख में लाली आ जाना वगैरह, सब इस चक्र के दोष से होते हैं। किसी किसी के दांत, उसमें तकलीफ हो जाती है, वो भी इसी चक्र के दोष से हो जाती है। किसी किसी की जिह्वा में तकलीफ हो जाती है, उससे हो जाती है। इस चक्र के भी 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट। जो बीच का चक्र है वो राधा कृष्ण से स्थापित है, राधा कृष्ण का स्थान है यहाँ पर। और जो लेफ्ट का है ये उनकी बहन विष्णु माया जो थी उसके नाम से है। अब जो आदमी अपने मन में ऐसे विचार करता है कि मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए, उसका ये चक्र पकड़ता है। जिस आदमी का लेफ्ट चक्र पकड़ता है विशुद्धि का, उसको एक बड़ा उसमें दोष आ जाता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने को दूषित समझता है, लेकिन जब बोलता है तो बिजली गरजती है। एक आधी शब्द बोलेगा लेकिन बड़ा ही सरकास्टिक, एकदम काट खाएगा। ऐसे तो ठीक बोलेगा लेकिन हमेशा टेढ़ा ही बोलते रहेगा, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है ये पकड़ा रहता है। राइट साइड का जो चक्र है इसमें विठल रखुमाई का स्थान है। मतलब ये कि जब कृष्ण राज करते थे तब का है राइट साइड। जब राइट साइड का चक्र पकड़ता है तो आपको जुकाम आदि जो बीमारियां हैं वो सब शारीरिक बीमारियां, और सोचने में भी मनुष्य राइट साइड के इसका जो होता है उसमें एक तरह का अहंकार भी आ सकता है, क्योंकि वो जब बोलता है या कुछ करता है तो उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि उसकी छाया इस चक्र पे भी आ जाती है। बोलते वक्त में अगर अहंकार का उपयोग करें तो इस पर भी आ जाती है, और इसी कारण ये भी चक्र जब खराब होता है तो भी बड़े दूषण आलाद हो जाते हैं। इस चक्र को सबसे ज़्यादा अगर कोई खराब करता होगा तो वो है सिगरेट। सिगरेट से कैंसर होता है, उसे तकलीफ होती है, कितना भी कहे सिगरेट छूट नहीं सकती, पर सहयोग में आने से सिगरेट यूँ छूट जाएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एकदम से आपकी सिगरेट अपने आप से छूट जाएगी, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ये इस चक्र की बात है। अब ये चक्र और ये चक्र मैं कल बताऊंगी, बहुत देर हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो काम है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रकार आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, उन्होंने कितने सुंदर हमारे अंदर व्यवस्था करी हुई है और कितना इंतजाम किया है। जो उत्क्रांति में हमने दशावतार बनाए हुए थे वो सारे दशावतार इसी प्रकार से हैं कि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आने पर आपके जो है 8वें अवतार तक है, और उसके बाद में 8वां अवतार जो श्री राम का है वो आपका यहाँ पे माने यहाँ राइट हार्ट पे आता है, और 7वां अवतार, 7वां श्री राम का यहाँ आता है, और 8वां श्री कृष्ण का यहाँ आता है। इस प्रकार उत्क्रांति में आपके जो जो अवतरण हुए उसी प्रकार है। 9वां अवतार यहाँ था और 10वां अवतार यहाँ था। इस प्रकार 10 अवतार है और वो हमारे अंदर स्थित है। 9वां अवतार मैंने आपसे पहले बताया ख्रिस्त है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगी, और सहस्त्रार के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार हमारे जो चक्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा ने कार्बन से लेकर के हमें इंसान बनाने में मदद की। अनेक बार संसार में अवतरण आए और उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की, और अब आगे के लिए भी वो हमारी कैसी मदद करने वाले हैं। अब हम लोग रियलाइजेशन के लिए थोड़ी कोशिश करेंगे, और मुझे आशा है कि आज भी बहुत से लोग पार हो जाएंगे, कल भी बहुत लोग हो गए थे।